इसको कहते हैं ब्रिजिंग लिगैंड। सो ब्रिजिंग लिगैंड का नेम से पहले हम लोग एक मियो लिखेंगे, मियो से इंडिकेट करेंगे। और क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन आएगा, पूछेगा, आई थिंक यू कैन राइट द नेम ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वेरी इजीली। सो ध्यान से, वेरी ध्यान से पूरा वीडियो देख लेना। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना, इसका हम लोग नेमिंग करेंगे। अब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, हाँ पहले हम लोग ये जान लेते हैं। आयनिक कंपाउंड, पहले आयनिक कंपाउंड, गिव वन एग्जांपल ऑफ आयनिक कंपाउंड, NaCl। क्यों आयनिक कंपाउंड? यहाँ पे आयनिक बॉन्ड है। ये आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम an ion to cation, then a ionic bond forms. So this is a ionic compound. Next we also know covalent compound. कोवैलेंट कंपाउंड के एग्जांपल H2, H2O, NH3. These are covalent compound. Why they are covalent compound? Because यहाँ पे covalent bond है। तो how covalent bond forms? By sharing of a pair of electron. Now अभी coordinate compound, coordinate compound और coordination कंपाउंड क्या होगा, होना चाहिए जहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? बाय डोनेशन ऑफ ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर। हाउ आयनिक बॉन्ड फॉर्म्स? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाउ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्स? बाय शेयरिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाउ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्स? बाय डोनेशन और बाय डोनेटिंग ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मान लो कि वी नो ये जो NH3 में एक लोन पेयर होते हैं। अगर ये NH3 ने BF3 को डोनेट कर दिया, ये लोन पेयर, तो देन देयर विल बी ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन NH3 एंड BF3 एंड दिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एज एरो। बॉन्ड कैसा होना, देखने में कैसा होगा? से ये हमारा BF3, ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये है हमारा NH3। देयर इज ए बॉन्ड बिटवीन, दिस इज ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नो, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड होगा ना, ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड होगा जो ट्रांजिशनल मेटल एटम फॉर्म करता है। जो ट्रांजिशनल मेटल एटम जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकेल, जिंक, these are transitional metal atom. They forms coordination compound. So let us take one example of coordination compounds of transitional metal atom. Say CO, NH3 5 Cl twice। ये जो ट्रांजिशनल मेटल एटम कोबाल्ट फॉर्म्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यहाँ पे देखो, ये जो NH3 एंड Cl, they can donate a pair of electron. They donates pair of electron to the cobalt atom and forms coordinate bond. Cl donates a pair of electron, forms coordinate bond. There 5 NH3 donates a pair of electrons to the cobalt, forms coordinate bond. That's why this is a coordination compound. So transitional metal atom forms coordination compound. अभी हम लोग यहाँ पे क्लियरली हम लोग को कुछ अच्छे से समझना होगा, देखना पड़ेगा यहाँ पे क्या क्या है। ये पूरा इसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ये क्या कहेंगे इसको? ये इसको क्या कहेंगे?
कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन एंटिटी, इसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अभी देखो, एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर में ये क्या है, ट्रांजिशनल मेटल एटम, तो इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, ये हम लोग कहें सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम ऑब्लिक आयन। तो ये सेंट्रल मेटल एटम को छोड़ के बाकी जितने सारे मॉलिक्यूल्स और आयन रहेंगे, आई रिपीट, सेंट्रल मेटल एटम छोड़ के बाकी जितने सारे रहेंगे विदिन दिस ब्रैकेट, इन लोगों को हम कहेंगे लिगांड्स। दैट मीन्स these are ligands. Remember, these are ligands. बट ये जो बाहर में जो है ना, स्क्वायर ब्रैकेट का बाहर में जो इसको कहेंगे हम लोग काउंटर आयन। ये क्यों है, जस्ट टू बैलेंस, चार्ज बैलेंस फॉर द मेटल एटम। जैसे कि ये सोडियम क्लोराइड का ये काउंटर आयन, इसके लिए ये काउंटर आयन, इसके लिए ये काउंटर आयन, जस्ट ये काउंटर। देखो ये Cl बाहर में काउंटर आयन, सेम Cl अंदर में लिगैंड। सो हम लोग क्या समझा अभी, विदिन दिस थर्ड ब्रैकेट एक्सेप्ट द सेंट्रल मेटल एटम, बाकी जितने रहेंगे सबको हम क्या कहेंगे, लिगांड्स कहेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोगों को ये जो लिगांड है ना, ये लिगांड का नेमिंग सीखना होगा। देखो यहाँ पे इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग, सोडियम क्लोराइड लिखेंगे, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड लिखेंगे। यहाँ पे भी ये होगा क्लोराइड होगा यहाँ पे, ठीक है, क्लोराइड होगा, बट यहाँ पे जो Cl है क्लोराइड नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, क्लोराइडो होगा। देखो लिगैंड व्हेन इट इज नेम्ड एज लिगैंड चेंज हो जाता है, वही हम लोगों को अभी सीखना पड़ेगा, नेमिंग ऑफ लिगैंड्स। यहाँ पे देखो NH3Cl, these are the ligands. There are different types of ligands are there. जैसे कि NH3 is a ligand. देखो NH3 is a ligand because it can donate a pair of electrons. So what is the definition of ligand? Any molecules or ions which is capable of donating at least a pair of electrons to the central metal atom are called ligands. I repeat, what are ligands? Any molecules, ion which is capable of donating at least a pair of electron to the central metal atom are called ligands. So see here, in this molecule NH3, which one is the donor center? Nitrogen is the donor center. So depending upon the number of donor center, ligands are classified as unidentate, मतलब one donor center, didentate, मतलब two donor center, tridentate, three donor center, so on. So we shall write all the type of ligands also. I repeat, ligands are classified on the basis of their number of donor centers. ठीक है, तो अभी हम लोग अभी क्या सीखेंगे, अभी नेम ऑफ द लिगैंड्स। देखो हम लोग पहले सिंबल, अच्छा नेम ऑफ द लिगैंड,
नेमिंग ऑफ ligands. वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दिस. ठीक है, अच्छे से समझ लेना ये. तो एक टेबुलर फॉर्म में हम लिखेंगे. पहले देखो सिंबल ऑफ द से लिगैंड. लिगैंड का सिंबल क्या होगा? सिंबल. सो उसका एक्चुअल नेम क्या होता है? नेम, एक्चुअल नेम. एक्चुअल नेम चार्ज. ये चार्ज भी हम लोगों को जानना पड़ेगा. हर लिगैंड का चार्ज हम लोगों को सीखना पड़ेगा. मैं फिर से, जैसे NH3 इज ए न्यूट्रल, NH3 इज ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल, चार्ज 0. एंड named as ligand. Example is Cl negative. इसका नाम, एक्चुअल नेम क्या है? क्लोराइड आयन. क्लोराइड आयन. ठीक है ना? अच्छा, अभी छोटा सा एक रूल सीखना पड़ेगा टू नेम द लिगैंड्स. छोटा रूल्स है, वेरी इंटरेस्टिंग रूल्स है. रूल क्या है? जितने सारे नेगेटिव लिगैंड्स हैं, नेगेटिव लिगैंड मतलब देखिए यहाँ पे दो लिगैंड हैं. NH3 इज ए न्यूट्रल, Cl इज ए नेगेटिव लिगैंड. जैसे यहाँ पे Cl नेगेटिव लिगैंड, ये नेगेटिव लिगैंड है. जितने सारे नेगेटिव लिगैंड है ऑलवेज एंड इन O. लास्ट में O हो जाएगा. नेगेटिव लिगैंड एंड इन O. आई एम राइटिंग द एग्जांपल. यह क्या है? क्लोराइड आयन. ठीक है. सो आयन को छोड़ दीजिए. यहाँ पे जो क्लोराइड है ना, ई हटा के जस्ट इसमें O लगा देंगे. क्लोराइडो. क्लोराइड, क्लोराइडो. ऑल नेगेटिव लिगैंड एंड इन O. न्यूट्रल लिगैंड, जितने सारे न्यूट्रल लिगैंड जैसे कि NH3 हैज नो स्पेशल एंडिंग. उसको स्पेशल एंडिंग कोई नहीं है. एंड पॉजिटिव लिगैंड जो है ना, से NO प्लस, नाइट्रोसोनियम IUM ऐड होगा लास्ट में. सो हम लोग क्या लिखेंगे? नेगेटिव लिगैंड, नेगेटिव लिगैंड एंड इन O. न्यूट्रल लिगैंड नो स्पेशल एंडिंग. पॉजिटिव लिगैंड IUM. सो हम यहाँ पे लिख देते हैं नेगेटिव लिगैंड एंड इन O. रिमेंबर दिस, ऑलवेज O. कोई भी नेगेटिव लिगैंड ले लो अभी. ठीक है, आ जाए. से अभी ले लो Br माइनस. क्या होगा? एक्चुअल नाम क्या है? ब्रोमाइड. ब्रोमाइड आयन. ब्रोमाइड आयन. तो क्या होगा? ब्रोमाइडो. ब्रोमाइडो. अभी ले लो I माइनस. आयोडाइड. आयोडाइड. आयोडाइड आयन. आयोडाइडो. आयोडाइडो. ऑलवेज एंड इन O. Cn माइनस. सायनाइडो. सॉरी, सायनाइड. ये नेम क्या? सायनाइड आयन. सायनाइड आयन. तो नेम क्या होगा? सायनाइडो. सायनाइडो. चार्ज कितना है? देखो चार्ज ये -1, ये भी चार्ज -1, ये भी चार्ज -1. ठीक है. और समटाइम ऐसा भी हो सकता है Cn नेगेटिव. ये आइसोसायनाइड आयन. ये सब आयन है. आइसोसायनाइड आयन, आइसोसायनाइडो. ऑल नेगेटिव लिगैंड
एंड इन ओ। सो रिमेंबर दिस वन, जितने सारे नेगेटिव होगा लास्ट में ओ होगा। सो यू कैन नोट डाउन दिस वन, SO4 डाइनेगेटिव। डाइनेगेटिव क्या होगा इसका? सल्फेट आयन, एक्चुअल नेम क्या है? सल्फेट आयन। सल्फेट आयन तो क्या होगा? चार्ज इज -2। सल्फेटो, सल्फेटो H माइनस। हाइड्राइड आयन चार्ज इज -1। हाइड्रिडो CO3 2 माइनस। कार्बोनेट आयन चार्ज इज -2। कार्बोनेटो we have more examples. Say oxide ion, oxido. Next is से हाइड्रोजन परऑक्साइड है, H2O2, तो क्या होगा इसको? O2 2 माइनस। O2 peroxide ion charge is -2, peroxido NO3, इसका नाम क्या है? नाइट्रेट, TRATE, नाइट्रेट आयन। ये वेरी फेमस बिकॉज रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट चार्ज इज -1। नेम क्या होगा? नाइट्रेटो। स्पेलिंग देखो, नाइट्रेटो। अभी SCN थायोसायानेट आयन चार्ज इज -1। नेम क्या होगा? थायोसायानेटो। अभी देखो इसमें दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज NCS। इसका मीनिंग है, देखो यहां पे इन दिस आयन और इन दिस लिगैंड सल्फर कैन डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन ऑल्सो कैन डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब सल्फर कैन फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ मेटल एटम, नाइट्रोजन ऑल्सो कैन फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ द सेंट्रल मेटल एटम। अगर सल्फर फॉर्म करेगा, अगर सल्फर करता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हम लोग लिखेंगे ऐसे, तो ये होगा चार्ज कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ मेटल एटम। अगर नाइट्रोजन फॉर्म करता है नाइट्रोजन, तो हम लिखेंगे ऐसा। तो इसका नाम है क्या? देखो इसका नेम क्या है? आइसोथायोसायानेट आयन। देखो सेम लिगैंड, सेम लिगैंड, बट sometime use sulfur, sometime use nitrogen. Such ligands are called ambidentate ligand. They are ambidentate ligand. So types of ligand में ये पढ़ता है types of ligand में वो भी ये पढ़ता है। तो ambidentate ligand किसको कहेंगे? ये डाइडेंटेट लिगैंड और पॉलीडेंटेट लिगैंड
which forms coordinate bond central metal atom once at a time। यहाँ पे पहले सल्फर करेगा, यहाँ पे पहले नाइट्रोजन भी कर सकता है। सो इसका अभी नेम क्या होगा देखो, थायोसायनेट, थायोसायनेटो, आइसोथायोसायनेट, आइसोथायोसायनेटो, आइसोथायोसायनेटो। तो यहाँ पे बट समटाइम हम लोग इजी करके लिखेंगे, मतलब एक ही नाम होगा, जैसे थायोसायनेटो, थायोसायनेटो। सो इसमें जो डोनर एटम क्या होगा, इसमें डोनर एटम कौन डोनर एटम है, डोनर एटम है सल्फर। सो इसलिए इसका नाम होगा थायोसायनेटो एस। बट आइसोथायोसायनेटो में डोनर एटम कौन सा डोनर एटम है, नाइट्रोजन। सो इसका नेम हो जाएगा थायोसायनेटो, थायोसायनेटो एन। देखो डिफरेंस, सी द डिफरेंस, थायोसायनेटो, आइसोथायोसायनेटो। बट सिंपल देखो, सिंपल थायोसायनेटो एस, थायोसायनेटो एन। सो दीज आर यूज्ड न्यूली, मतलब फ्रिक्वेंटली दिस इज यूज्ड, दिस इज द आवर न्यू मॉडिफिकेशंस, थायोसायनेटो एस, थायोसायनेटो एन। ठीक है। सो सम बुक्स मे बी थायोसायनेटो एंड आइसोथायोसायनेटो, बट हम लोग क्या लिखेंगे, थायोसायनेटो एस, थायोसायनेटो एन। Let us take another example. So student can note down this or you can remember this. ठीक है, a very important ligand name. Another example, this type of another example हम लिख लेते हैं, वो भी हम लोग को जानना very important है। देखो NO2, NO2, ठीक है, तो हम इसको भी हम और ONO, देखो सेम formula is same. Sometimes here nitrogen is the donor center, there is nitrogen can form coordinate bond, here oxygen is the donor center, मतलब oxygen can form bond। ठीक है, तो इसका नाम एक्चुअल नेम क्या है इसका, नाइट्राइट आयन, नाइट्राइट, NITRIT, नाइट्राइट आयन। तो इसको नाइट्राइट, ये नाइट्राइट, ठीक है, चार्ज कितना है, -1। तो वो भी नाइट्राइट ही लिखे हमने, नाइट्राइट, वो भी नाइट्राइट, एक्चुअली नाइट्राइट है। ठीक है, तो ऑलवेज नेगेटिव लिगेंड एंड इन O, तो क्या नाइट्रिटोन और नाइट्राइटो, नाइट्राइटो और नाइट्रिटो, जस्ट रिप्लेस E by O, बट वी शुड मेंशन द डोनर सेंटर। यहाँ पे डोनर सेंटर कौन है, नाइट्रोजन है, सो नाइट्रिटो N। यहाँ पे डोनर सेंटर कौन है, ऑक्सीजन, मेटल एटम। तो क्या होगा इसका, चार्ज इज -1, या क्या होगा इसका, नाइट्रिटो, नाइट्रिटो O। सो रिमेंबर दिस, नाइट्रिटो O, नाइट्रिटो N। ठीक है, CH3, C से इसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड। ठीक है, सो इसको हम डिसोसिएट कर देंगे, क्या आ जाएगा, इसे हटा दो, इसको आ जाएगा, क्या हो गया, एसीटेट आयन, ACTATE, एसीटेट आयन, एसीटेट आयन, चार्जेस -1, नेम क्या होगा, एसीटेटो, एसीटेटो, ACETATA, एसीटेटो। सो देखो यहाँ पे जितने हम लोग देखा कि ओनली वन डोनर सेंटर है, जितने सारे अभी हम लोग जो लिगेंड डिस्कस किया ना,
एक डोनर सेंटर हम लोग देखा है अभी तक। अभी हम लोग जो एग्जांपल लेंगे ना, इसमें डोनर सेंटर 2 आ जाएगा, 2 डोनर सेंटर, मतलब डाइडेंटेड लिगैंड। एग्जांपल देखो, सी डबल, अच्छा पहले में इसका सबको पता है, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। सो ये हटा देता है, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हटा देता है, ये नेगेटिव, इसका नाम हो गया ऑक्सैलेट आयन, ऑक्सैलेट आयन, ठीक है, ऑक्सैलेट आयन। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग OX भी लिखते हैं, ठीक है। चार्ज कितना होगा, 2 चार्ज। अब ये डाइडेंटेड कैसा हो गया, देखो, ए डोनर सेंटर, ए बी डोनर सेंटर, सब यहाँ पे हमारा मेटल एटम। सो ये डोनेट करेगा लोन पेयर, से ये लोन पेयर डोनेट करेगा, ये भी लोन पेयर, 2 कोऑर्डिनेट हो गया ना, डाइडेंटेड हो गया ना। सो ये डाइडेंटेड नेगेटिव लिगैंड, ठीक है। तो एक रिंग फॉर्म करता है, ठीक है, ये चिलेट होता है, चिलेट हो जाता है, चार्जेस 2-। तो एज इट इज नेम क्या होगा, एंडिनो ऑक्सैलेटो, ऑक्सैलेटो, ठीक है ना, ऑक्सैलेटो। अभी और एक डाइडेंटेड एग्जांपल लिखते हैं, H2N, H2N, CH2, COOH, इसका नाम है ग्लाइसिन, ठीक है, ग्लाइसिन। तो ये हटा देता है, हो जाएगा माइनस। यहाँ पर डोनर सेंटर, कौन कौन डोनर सेंटर, ये है डोनर सेंटर, ये है डोनर सेंटर, डाइडेंटेड हो गया ना, ये दो डाइडेंटेड हो गया, ठीक है। सो ग्लाइसिन, तो ये नाम क्या हो जाएगा, ग्लाइसिनेट आयन, ग्लाइसिनेट आयन। चार्ज कितना होगा, देखो चार्ज यहाँ पे 1, चार्ज इज -1, तो नेम क्या होगा, नेगेटिव लिगैंड है, ग्लाइसिनेटो, 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 ठीक है, ग्लाइसिनेटो। देखो जितना नेगेटिव लिगैंड ऑलवेज एंड इन O। और एक नेगेटिव लिगैंड लेंगे, वो बाद में लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। अभी और सारे बहुत सारे नेगेटिव लिगैंड्स है। सो हम लोग तो सीख लिया ना नेगेटिव लिगैंड कैसे लिखते हैं, एंडिनो, सल्फेटो, कार्बोनेटो, ऑक्सैलेटो, सल्फेटो, कोई भी सल्फाइडो, यू कैन राइट दिस वन, यू ट्राई इट। क्या होगा, हाइड्रोजन कहाँ से आया ये, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फाइड, सल्फाइडो से। So you can write so many example you can take, ठीक है। अभी हम लोग लेंगे some न्यूट्रॉन लिगैंड्स। तो यहाँ पे कौन न्यूट्रल है, NH3 इज ए न्यूट्रॉन लिगैंड, ठीक है। डियर स्टूडेंट, बहुत सारे और भी नेगेटिव लिगैंड्स हैं। सो उसका भी नेम इससे सेम फॉर्मेट ही होगा, ऐसा ही होगा, LNO। ट्राई टू रिमेम्बर चार्ज, ट्राई टू रिमेम्बर चार्ज ऑफ द लिगैंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम लोग न्यूट्रॉन लिगैंड लिखेंगे, ठीक है। सो न्यूट्रॉन लिगैंड पहला तो हम लोग का फेमस, अभी हम यहाँ पे है, NH3। सो न्यूट्रॉन लिगैंड का कोई स्पेशल एंडिंग नहीं है, इसका नाम क्या है, एक्चुअल नाम क्या, एमोनिया, एमोनिया, चार्ज 0 न्यूट्रॉन। बट जब ये लिगैंड हो जाएगा ना, ये एमोनिया नहीं होगा। ऑर्गेनिक में हम लोग सीखते हैं एमाइनो, फॉरगेट दिस वन, व्हेन इट इज एज लिगैंड होगा ना, तो इसका नेम रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट, AMMINE, एमाइन, ये AMMINE, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू नो, ठीक है। इसका हम लिखते हैं अभी H2O, वाटर, इसका तो वाटर सबको पता है, वाटर, चार्ज 0, नेम क्या होगा, एक्वा। बट ओल्ड में AQO, हम ओल्ड यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग रिसेंट जो नोमेनक्लेचर, मैंने अप टू 2005 का बाद में जो
मॉडिफिकेशन हुआ यूपीएससी में, वे डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। एकदम न्यू रूल से हम लोग पढ़ेंगे, जितना नेमिंग करेंगे टोटली न्यू रूल से करेंगे। अभी मोर एग्जांपल, CO, सबको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे 0 चार्ज, बट व्हेन इट इज एज लिगैंड, जब ये लिगैंड हो जाएगा ना, इसका नाम चेंज हो जाएगा, ये होगा कार्बोनिल। रिमेंबर कार्बोनिल। एक एग्जांपल मैं इंग्लिश में लिख लेता हूँ, देखो FeCO5, ये देखो CO, कार्बोनिल, पेंटाकार्बोनिल। NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, चार्ज 0। नाइट्रोसिल, नेम नाइट्रोसिल। और है जैसे कि PH3, फॉस्फिन। सो फॉस्फिन, इसको फॉस्फिन ही हम लिखेंगे, फॉस्फिन। नेक्स्ट POI, पाइरिडिन, चार्ज 0, also it is pyridine। CH3 NH2, ये भी मिथाइल एमाइन भी चार्ज 0, मिथाइल एमाइन यूज होता है, मिथाइल एमाइन, यहाँ पे सिंगल एम, रिमेंबर यहाँ पे सिंगल एम। और मिथानेमिन, सॉरी इट्स नॉट मिथानेमाइन, मिथानेमाइन। So this is used frequently। और एक एग्जांपल लेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग वन, दैट इज CH2 NH2 CH2 NH2। इसका नेम, ये न्यूट्रल लिगैंड बट डाइडेंटेड लिगैंड। कैसे डाइडेंटेड? ये हो गया डोनर सेंटर, ये हो गया हमारा डोनर सेंटर। सो सपोज इज द मेटल एटम, दे कैन फॉर्म ए चिलेट, तो इसको चिलेटिंग लिगैंड, ठीक है। इसका नाम क्या है? इथाइलिन डाइएमाइन। इसका नेम है इथाइलिन डाइएमाइन, चार्ज 0, इथाइलिन डाइएमाइन। और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग EN भी लिखते हैं, EN, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म EN। अभी ये जो एज लिगैंड होगा इथाइलिन डाइएमिन और इथेन 1,2 डाइएमाइन। इथेन ई रहेगा यहाँ पे, है, ठीक है, इथेन 1,2 डाइएमिन। सो दिस इज यूज्ड मोस्ट ऑफ द बुक्स, दिस इज ये यूज करते हैं हम लोग। से इथेन 1, डाइएमिन, यू शुड राइट ये न्यू वन। अर्लियर इथाइलिन डाइएमिन लिखते हैं, ये लिखेंगे हम लोग, ठीक है। सो ये सम न्यूट्रल लिगैंड हम लोग डिस्कस किया। बहुत सारे न्यूट्रल लिगैंड्स हैं, वो भी कोई भी बुक में मिल जाएगा, ठीक है। हम लोग जस्ट प्रोसेस हम लोग सीख रहे हैं ना, नेगेटिव लिगैंड कैसे उसको लिखते हैं,
न्यूट्रल लिगेंड को क्या, सब तो इंपॉर्टेंट न्यूट्रल लिगेंड हम लोग लिख लें यहाँ पे, EDTA4-, EDTA4-, देखो इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, ये नेगेटिव लिगेंड। अब इसको फॉर्मूला हम लिखेंगे कि हम, इसलिए मैं इसको लिखा, यहां से हम लोग फॉर्मूला इजी लिख पाएंगे, ठीक है। पहले के इथाइलिन डायमाइन, तो लिख लो इथाइलिन डायमाइन, तो ये हमारा इथाइलिन डायमाइन। सो हाइड्रोजन कैसा रहता है जनरली, हाइड्रोजन एक तो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन, ऐसे ये इथाइलिन डायमाइन है। टेट्रा एसीटेट, एसीटेट हम देखने में कैसा है, एसीटेट COO-, ये है एसीटेट, वही हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एसीटेट, मतलब अभी हम CH2COO-, ये हो गया ना एसीटेट आयन। यहाँ पे हाइड्रोजन तो हमारा बैलेंस तो ठीक हो गया ना, CH2COO- एसीटेट आयन, CH2COO एसीटेट आयन, CH2COO- एसीटेट आयन, 1 2 3 4 टेट्रा एसीटेट हुआ ना, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। देखो अभी डोनर सेंटर देखो यहाँ कितना डोनर सेंटर है, मैंने 1 2 3 4 5 6 donor center is a hexadental ligand. The question comes, give one example, hexadental ligand. So this is the hexadental ligand. Ethylene diamine is a hexadental ligand. अभी हम पेंटाडेंटेड लिगैंड कैसे लेंगे, तो इसको तो यहाँ पे H कर देते हैं, 1 2 3 4 5 पेंटाडेंटेड लिगैंड का एग्जांपल हो गया। तो ये नेम क्या होगा, इथाइलिन डायमीन ट्राइएसिटेट। फिर एक इजी एग्जांपल्स, तो हम लोग जो ये पढ़ेंगे तो इसको CH3COO- टेट्राएसिटेट, तो नेम क्या होगा, इथाइलिन डायमीन, चार्जेस देखें, चार्ज इसका चार्ज होगा -4, इथाइलिन डायमाइन सिंगल M, रिमेंबर ओनली डबल M एमाइन अमोनिया, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेटो, इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिटेटो is the name of the ligand, this hexadental ligand. So this is all about name of the ligands. हम लोग ligand का नेम कैसे करते हैं हम लोग सीख लिया, ठीक है। आई थिंक सबका समझ में आ गया ना। सो हम लोग ligand जैसे जान लिया, इसको ligand जान लिया, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, अभी हम लोगों का आसान हो जाएगा इसका नेमिंग, ये कंपाउंड का नेमिंग लिखने में हम लोग को एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इजीली यू कैन राइट दिस वन। अभी हम लोग लिखेंगे, हमारे एक्चुअल टॉपिक में आ जाएंगे अभी, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका नेमिंग लिखेंगे। इसका नेमिंग लिखने के लिए हम लोग को सम रूल सीखना पड़ेगा। देखो बेसिक ये जो रूल है ना, उससे पहले हम लोग को सम प्री रूल्स, सम बेसिक भी जानना पड़ेगा। देखिए मैं पहले इसका नाम लिखता हूं, ठीक है। NaCl, इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। तो इसका नाम सोडियम क्लोराइड है, इसका नाम क्लोराइड सोडियम क्यों नहीं है, ये कैसा क्वेश्चन है, इट इज द रूल। ये हम लोग को एवरीबॉडी नो, सबका पता है कि हम लोग पहले कैटायन लिखेंगे, इसके बाद एनायन लिखेंगे, ये हमारा रूल है, ठीक है। पहले हम क्या लिखेंगे, कैटायन, इसके बाद एनायन लिखेंगे, ठीक है। और एक नाम CaCl2, इसका नेम क्या होगा,
कैल्शियम क्लोराइड, एवरीवन कैल्शियम क्लोराइड, इसका नेम है कैल्शियम क्लोराइड। इसका नाम कैल्शियम डाइक्लोराइड क्यों नहीं है? देखिए ओवीए का रूल है ना, ये इसका नाम कैल्शियम क्लोराइड है। अगर तुम किसी ने पूछा राइट द फॉर्मूला कैल्शियम क्लोराइड, तुम क्या लिखोगे? CaCl लिखोगे? नहीं, बिकॉज ये चार्ज कैल्शियम का डाइपॉजिटिव उसको डाइपॉजिट बैलेंस करने के लिए हम 2 क्लोरीन लागे चाहिए ही चाहिए। तो कैल्शियम क्लोराइड का नेम कैल्शियम क्लोराइड ही होगा, कैल्शियम डाइक्लोराइड नहीं होगा। सो ये गलत होगा, अगर डाइक्लोराइड लिखोगे तो गलत होगा, रॉन्ग होगा। तो कैल्शियम क्लोराइड। So remember, these are the basic concept. Another Al2SO4 thrice, इसका नाम क्या है? एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट। तो इसका नेम डाई एल्यूमिनियम ट्राइसल्फाइड क्यों नहीं है? तो ये सुनने में कैसा अजीब सा लगता है ना, ऐसा ही है। एल्यूमिनियम डाइसल्फ हम नहीं लिखेंगे, ये ऑटोमेटिकली चार्ज बैलेंस के लिए आ जाता है, कितना कैटायन चाहिए कितने आयन चाहिए। सो डाई एल्यूमिनियम ट्राइसल्फेट हम लोग नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे? एल्यूमिनियम सल्फेट। रिमेंबर, ये तीनों रिमेंबर रखना, ये चाहिए वहां पे, ये कंसेप्ट चाहिए, एल्यूमिनियम ट्राइसल्फेट लिखेंगे। अभी ये रूल हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे। देखो, अगर इसका नेम जो भी हो, इसका नेम सीखेंगे क्या नाम होगा। तो इसका नेम के बाद ये तो काउंटर आयन, ये तो लिगैंड नहीं है, तो इसका नाम क्या हो? डाइक्लोराइड लिखेंगे? नहीं लिखेंगे डाइक्लोराइड, क्या लिखेंगे? क्लोराइड लिखेंगे, सिंपल क्लोराइड लिखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे भी सब ट्वाइस आएगा, सब थ्राइस आ जाता है, ये थ्राइस, ये इसका जैसा हम लोग ये भी थ्राइस नहीं लिखेंगे। ये जो कंट्रोल आयन है ना, देखो यहाँ पे एकदम क्लियरली देखो, यहाँ पे अच्छे से समझो। ये जो कैटायन सिंपल है, एनायन भी सिंपल, कैटायन सिंपल, एनायन सिंपल, कैटायन सिंपल, एनायन सिंपल। सेम का यहाँ पे देखो, ये जो पार्ट है ना, इमेजिन दिस इज ए कैटायन पार्ट, बिकॉज यहाँ पे क्लोराइड इज एनायन, सो दिस इज कैटायन पार्ट। ये है, ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर यहाँ पे इसे कैटायन पार्ट, यहाँ इट इज ए एनायन पार्ट। सो दोनों मिला के ये न्यूट्रल हो गया। ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बट अगर इसको हम सेपरेट करेंगे, डिसोसिएट करेंगे, ये एक सिंगल एंटिटी, रिमेंबर ये एक सिंगल एंटिटी होगा, ये होगा हमारा सिंगल एंटिटी, सिंगल एंटिटी, जस्ट लाइक सोडियम, ये में जो सोडियम व कैल्शियम, ये होगा सिंगल एंटिटी होगा, रिमेंबर ये सिंगल एंटिटी। सो इसके बाद जो Cl आएगा तो नेगेटिव, सो ये पार्ट कैटायन हो गया ना, ये कैटायन हो गया, ये एनायन हो गया। ऐसा भी एग्जांपल होगा, मैं और एक एग्जांपल लिखता हूं यहाँ पे। सो मैं इसको रब कर देता हूं, तो ये बेसिक कंसेप्ट याद रखना, ठीक है। अभी देखो, ये हमारा हो गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। तो ये सिंगल एंटिटी है, तो ये कोऑर्डिनेशन, ये पार्ट क्या हो गया अभी? पोटेशियम पॉजिटिव माने कैटायन, तो ये नेगेटिव हो गया ना। सो कैटायन ये है एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन। सो यहाँ पे जो एनायन पार्ट इज कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे कैटायन पार्ट इज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब देखने में कॉम्प्लेक्स जैसा लगता है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ऑल्सो कॉल्ड कंपाउंड कॉम्प्लेक्सेस। और एक लिखते हैं उसमें न्यूट्रल,
से जस्ट लिखा था एफ। देखो ये है न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये इसमें चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं, जीरो है, ठीक है। ये कैटायन, सॉरी ये एनायन, ये न्यूट्रल, ये हो गया हमारा कैटायन, रिमेंबर दिस, ठीक है। सो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर मे बी न्यूट्रल, मे बी कैटायोनिक, मे बी एनायोनिक। अभी रूल नंबर 1, मैं उसी को एग्जांपल फिर से वहां पे लिखता हूं, और एग्जांपल यहाँ पे जो K4FeCN6, और एग्जांपल क्या लिखा था अभी हम लोग, कोबाल्ट से कोबाल्ट Fe लिखा था, FeCO5, ये 2-3 एग्जांपल हम लिख दो। अभी हम लोग जो रूल सीखेंगे, जो रूल लिखेंगे, किसके लिए अप्लाई होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लिए रूल्स हम लोग सीखेंगे और हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। रूल्स नंबर 1 क्या है? रूल्स नंबर 1, रिमेंबर रूल्स नंबर 1, लिगैंड नेम फर्स्ट, हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं लिगैंड नेम फर्स्ट। First name the ligand in name the ligand in alphabetical order. I repeat, first name the ligand alphabetical order. I repeat, while going to name this portion, this coordination entity, name the ligand first in alphabetical order. I repeat, क्योंकि ये स्टूडेंट को याद नहीं रहता है। ligand name first while naming this coordination sphere, ligand को नेम पहले लिखेंगे in alphabetical order, ठीक है। अभी मोनोडेंटेड होगा तो, और यूनिडेंटेड, जो मोनोडेंटेड यूनिट से में यूनिडेंटेड, यूनिडेंटेड लिगैंड सपोज 2 आइस है, तो यहाँ पे यूनिडेंटेड लिगैंड कितना 5 है, ट्वाइस होगा, हम लोग इसके पहले डाई लिखेंगे, थ्राइस होगा, ट्राई लिखेंगे, 4 होगा, टेट्रा लिखेंगे, 5 होगा, पेंटा लिखेंगे, 6 होगा, हेक्सा लिखेंगे। अगर ये हो गया पॉलीडेंटेड, माने डाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड, माने मोर देन वन, सिंपल, ज्यादा ही हम लोग डाइडेंटेड रहते हैं, डाइडेंटेड लिगैंड 2 रहेगा, तो अगर देयर आर 2 सेम टाइप, यहाँ पे 5 एमोनिया सेम टाइप, 2 मोनोडेंटेड सेम टाइप, 3 मोनोडेंटेड यूनिडेंटेड सेम टाइप, 4 यूनिडेंटेड सेम टाइप, 2 डाइडेंटेड सेम टाइप, उसको डाइडेंटेड 2 होने से यहाँ पे डाई, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 20 सेम टाइप होने से, यहाँ देखो सेम टाइप मतलब NH3 5 टाइम्स, सेम टाइप ऑफ यूनिडेंटेड 5 टाइम्स है, यहाँ पे देखो 6 टाइम्स है, यहाँ पे 5 टाइम्स है, ऑल आर मोनोडेंटेड। 3 होने से क्या होगा, ट्रिस, 4 होने से टेट्राकेस, 5 होने से पेंटाकेस। सो ये है प्रीफिक्स, मतलब लिगैंड का पहले, लिगैंड का पहले हम लोग लिखेंगे। सपोज यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है,
5 एमोनिया, 5 है पेंटा एमाइन, डबल एम, पेंटा एमाइन, ठीक है, पेंटा अमाइन। सो यह लिगैंड का नेम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यूनिडेंटेड होगा तो ये सेम टाइप एंड ये लिगैंड का नेम हो गया। तो यहाँ पे देखो ये एक लिगैंड है, ये पे लिगैंड है, दोनों का नेम लिखना पड़ेगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यहाँ पे ये अमोनिया एमाइन ए आएगा, यहाँ पे सी क्लोराइडो सी बाद में आएगा, पहले इसका लिखेंगे बाद में ये लिखेंगे, इसमें तो और कोई नहीं है। तो अब अगर लिगैंड का हो गया, इसके बाद आएगा सेंट्रल मेटल एटम का नेम। रूल नंबर 2, so remember this one, you can note down or you can remember these rules, ठीक है। रूल नंबर 2, write the central metal atom ऑब्लिक आयन। अच्छा देखो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ फिर से, मैंने रूल क्या था, while naming this portion लिगैंड नेम पर मैंने इस पोर्शन को बोला, ठीक है, लेकिन हम लोग का पहले से प्री रूल्स सबको पता है वो क्या है। यहाँ पे ये इसका नाम ये कैटायन है ना, तो ये तो एनायन, इसके लिए तो कोई रूल नहीं है, ये तो पहला हम लिखना ही पड़ेगा, इसके बाद रूल ये आएगा ना। पहले कौन सा आएगा, कैटायन, कैटायन का लिखना भी पड़ेगा। यहाँ पे कैटायन नहीं है, इधर में नहीं है, तो कोई नहीं लिखेंगे, तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे, लिगैंड का नाम लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट हम लिगैंड नहीं लिखेंगे, क्योंकि पहले हम लोग का कैटायन रह गया ना, तो ये तो रूल्स अंडर में नहीं है, सबको पता है कैटायन लिखना ही पड़ेगा। सो गलती मत करना, ठीक है। अगर इसके बाहर में कैटायन रहा तो कैटायन उसका नाम पहले लिखना ही पड़ेगा। मैंने रूल्स, इसके लिए रूल्स है, रूल्स किसके लिए है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लिए है रूल्स। सो आफ्टर द लिगैंड नेम हो गया, लिगैंड नेम के बाद किसका नेम लिखेंगे, सेंट्रल मेटल एटम का हम लिखेंगे। इसके भी 2 रूल्स है, सेंट्रल मेटल एटम का 2 रूल्स हो गया अभी, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज ए न्यूट्रल और पॉजिटिव, देखो ये न्यूट्रल, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, क्लियर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर न्यूट्रल पॉजिटिव, तो सेंट्रल मेटल एटम का नेम एज इट इज लिखेंगे, जो है वही लिखेंगे। मतलब यहाँ पे कोबाल्ट कोबाल्ट ही लिखेंगे, आयरन आयरन ही लिखेंगे, ठीक है। सो इफ कोऑर्डिनेशन sphere is neutral or positive, name of the central, पूरा लिखना पड़ेगा, name of the central metal atom is remain as such, मतलब सी हो जाएगा कोबाल्ट, एग्जाम्पल CO कोबाल्ट, Fe आयरन एक्सेट्रा। बट अभी क्या होगा, अभी इफ दिस कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज नेगेटिव, एग्जाम्पल ये नेगेटिव, then name of the central metal atom is not as such, इसका
चला जाएगा कहाँ पे, इसका लैटिन नेम में चला जाएगा। इसका लैटिन नेम क्या होगा, आयरन का फेराम। इसके बाद लैटिन नेम के बाद ATE, ATE आफ्टर लैटिन नेम, ATE should be used after Latin name of the central metal atom. I repeat the rule. If the coordination sphere, coordination entity is negative, then the central metal atom should be written in Latin and ATE should be used after the Latin name. For example, say cobalt. Cobalt को हम क्या लिखेंगे, cobaltate. Fe, ferrate, zincate, argentate, so many examples are there. ठीक है, आएंगे धीरे धीरे हम लोग लिखेंगे। तो नेगेटिव होने से सेंट्रल मेटल एटम का 8 हो जाएगा। रूल नंबर 3, सेंट्रल मेटल भी हो गया, लिगांड तो हो गया, नंबर 1 में लिगांड हो गया, सेंट्रल मेटल हो गया। अभी लिखेंगे सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट, ओवी इन द फर्स्ट ब्रैकेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल एटम, मेटल एटम इन फर्स्ट ब्रैकेट। हम फर्स्ट ब्रैकेट में लिखेंगे, लिगैंड हो गया, सेंट्रल मेटल हो गया, अभी क्या हो गया, ब्रैकेट में, फर्स्ट ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे और इस अंदर में और कोई नहीं है, खत्म हो गया। इसके बाद जो बाद में काउंटरैंड रहेगा तो लिखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे। वही है रूल, और कुछ नहीं है। मैं रूल एक बार डिस्कस करता हूँ फिर से देखो, कोई कैटायन कोऑर्डिनेशन स्फीयर का पहले रहेगा, कोई कैटायन कोऑर्डिनेशन से पहले रहेगा, उसको लिखना ही पड़ेगा फर्स्ट। वो तो प्री रूल्स है। While going to naming this coordinate sphere, ligand name first in alphabetical order. ligand कैसे लिखेंगे हम लोग को पता है। ligand नेम के बाद सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम 2 तरीका है, न्यूट्रल और पॉजिटिव होने से कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन नेगेटिव होने से ATE यूज करना पड़ेगा। इसके बाद क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, क्लियर। अभी हम लोग रूल्स भी पता हो गया, नेम ऑफ द लिगेंड्स भी पता हो गया। अभी हम लोग लिखेंगे इसका नेम क्या होगा। देखो मैं पहले इसका एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, क्या है, CO NH3 5 Cl ट्वाइस। इसका नेम क्या होगा, इसका नेम वेरी ध्यान से देखना। कोई कैटायन है इसमें, नहीं है, बिकॉज इटसेल्फ ये भी यही कैटायन है, ये एनायन है। तो इसका नेम पहले लिखेंगे, इसका नेम। तो ये तो हमारा कोऑर्डिनेशन एंटिटी हुआ ना, तो इसका नेम से पहले क्या लिखेंगे, लिगांड, वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। सो यहाँ पे कौन आता है, ये लिगांड कौन है, एमोनिया, मतलब ए आता है, ये क्लोराइड C आता है, तो कौन पहले आएगा, ऑटोमेटिकली ए आएगा। यहाँ पे 5 पेंटा P से मतलब नहीं है, इसका नेम से मतलब है, ठीक है। सो हम लोग लिखेंगे क्या यहाँ पे, पहले लिगांड, पहले नेम लिगांड, कौन आएगा, NH3। रिमेंबर ऑल आर स्मॉल लेटर, ठीक है। पेंटा, पेंटा क्यों पेंटा लिखा, बिकॉज 5। एज इफ इट इज ए सोडियम, सोडियम का अंदर हम क्या, हम लोग इसलिए इसे लिखे, नहीं लिखते ना, सिंगल वर्ड ना, तो इसका नेमिंग सिंगल वर्ड होना चाहिए, सिंगल वर्ड होना चाहिए, इसका नेमिंग एक सिंगल वर्ड होना चाहिए, इसलिए पेंटा AMMINE हो गया ना, तो सिंगल वर्ड पेंटा एमाइन, दो होने से कोई प्रॉब्लम, लिखना ही पड़ेगा, AMM पेंटा एमाइन हो गया, पेंटामाइन। Cl ओनली 1 Cl, नेम क्या होगा,
क्लोराइडो, क्लोराइड आयन, क्लोराइडो हो गया, लिगेंड हो गया, एक दो लिगेंड तो और है ही नहीं कोई। अभी क्या हो गया, ये क्या लिखेंगे, सेंट्रल मेटल। अभी क्या लिखेंगे, सेंट्रल मेटल एटम। तो सेंट्रल मेटल एटम लिखेंगे, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ये क्लोराइड, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होने क्या लिखेंगे, कोबाल्ट, कोबाल्ट लिखेंगे। इमीडिएट एक फर्स्ट ब्रैकेट दे देंगे, फर्स्ट ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी इसको ऑक्सीडेशन हम लोग निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन निकालने से हम लोग क्या लिखेंगे, एकदम इजी आसान है। पहले इसको x पकड़ लेते हैं, x मान लो इसका x है, x प्लस NH3 का कोई चार्ज है नहीं है, जीरो, कितना जीरो, 5 जीरो। Cl का चार्ज कितना है, -1 इक्वल, एक साथ में ले लेते हैं। यहाँ पे Cl का चार्ज कितना है, -1 इंटू 2 इक्वल टू पूरा चार्ज तो कोई चार्ज नहीं, जीरो। तो x इक्वल क्या निकल के आता है, 3 आता है, ठीक आता है ना, तो x 3 आएगा। तो इसमें हम इन रोमान्स लिखेंगे, इन रोमान न्यूमरल हम लिखेंगे 3, ठीक है। पूरा इसका हो गया, पूरा रोल डिस्कस कर लिया। अभी क्या हो गया, कंट्रोआयन, कंट्रोआयन के डाइक्लोराइड लिखेंगे और क्लोराइड लिखेंगे, कैल्शियम क्लोराइड, सिंपल क्लोराइड लिखेंगे, क्लोराइड, क्लोराइड। सी व्हेन इट इज ligand, chlorido, controin, chloride. This is the difference. सेकेंड उसका एग्जांपल ले लेते हैं, K4 FeCN6, इसका नेम क्या होगा, देखो वेरी आसान। अभी ये कैटायन, ये एनायन, तो कैटायन तो पोटाशियम, टेट्रा पोटाशियम नहीं होगा, सिंपली पोटाशियम, ऑल स्मॉल लेटर, रिमेंबर पोटाशियम। अभी ये हो गया, टेट्रा पोटाशियम नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ, टेट्रा पोटाशियम नहीं है। अभी इसका नाम क्या होगा, लिगेंड नेम फर्स्ट, कौन सा लिगेंड है, हाउ मेनी लिगेंड, 6 लिगेंड, हेक्सा, नेम क्या है, साइनाइडो, साइनाइडो। अभी कोई लिगेंड है और नहीं है, अभी क्या लिखेंगे, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम कौन है, आयरन। तो ये पार्ट नेगेटिव और पॉजिटिव, ये पार्ट नेगेटिव है क्योंकि पोटेशियम पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, सो नेगेटिव होने से क्या होगा, फेरेट होगा, FeRat, फेरेट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा। अभी देखो ऑक्सीडेशन निकालने के लिए हम लोग को इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको डिसोसिएट करके, पहले डिसोसिएट करो ना, डिसोसिएट करने से क्या होगा, 4K प्लस आएगा, प्लस FeCN6 4 माइनस आएगा, एक साथ इस यहाँ पे जैसे कैलकुलेट के वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सेपरेट करने से भी कर सकते हैं, लेकिन आंसर से नहीं आएगा। पकड़ इसको x प्लस साइन -1, हाउ मेनी -1, 6 इक्वल टू -4, x इक्वल कितना आया, x इक्वल ट्वाइस 2। तो इसका नेमिंग काउंटर, इधर में कंट्रोल है, तो कोई कंट्रोल नहीं है, सो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, ठीक है। अब इसका नाम लिखेंगे, नंबर 3 CO5, इधर भी काउंटर नहीं है, इधर भी काउंटर नहीं, ये सिंपल, ये न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल रूल्स, पहले कौन होगा, लिगैंड, लिगैंड का नाम है कार्बोनिल, पेंटा कार्बोनिल, पेंटा स्मॉल लेटर, रिमेंबर दिस इज स्मॉल लेटर, पेंटा कार्बोनिल, ये आयरन होगा, नॉट फेरेट, आयरन 0
कैलकुलेट कर दे, ये 0 होगा, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखो से CrH2O NH3 से 4, इसमें और क्या एग्जांपल ले, कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो, कोई भी, ONO, ठीक है, इसका नाम लिख लेते हैं। और इसको एक मैं एक देता हूँ, इसको एक से 2+ चार्ज, डिफरेंस हो गया ना, थोड़ा डिफरेंट हो गया, एक वन वैरायटी है, ये वन टाइप हो, ये वन टाइप है, ये अदर टाइप है। सो एक एक टाइप ले लेते हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड। देखो इधर 4th नंबर एग्जांपल, कोई भी कंट्रोल इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर जो था पता नहीं है, इसे 2+ था, वो चला गया 2+ देके। अब इसका नेमिंग करेंगे, वेरी आसान, लिगैंड नेम फर्स्ट, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो यह है एक्वा, ये एमाइन, ये है एन, नेट्रिटो। देखो यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट अल्फाबेट यानी फर्स्ट लेटर सेम आ गया, तो फर्स्ट लेटर सेम आने से गो फॉर द नेक्स्ट लेटर। नेक्स्ट लेटर क्या आएगा इसमें, एक्वा, इसमें कौन आएगा, एम आएगा, तो पहले एम आ जाता है, तो इसका नाम पहले आएगा। तो ये कितना है, 4, टेट्रा, टेट्रा एमाइन, AMMIN, टेट्रा एमाइन। इसके बाद ये आएगा एक्वा, इसके बाद ये आएगा, इसका हो गया, ये हो गया, इसका नाम क्या है, नाइट्राइटो और नाइट्रीटो। ONO, O इज द डोनर सेंटर, लिगैंड हो, ये लिगैंड, ये लिगैंड, ये लिगैंड हो गया, लिगैंड हो गया। अभी आएगा सेंट्रल मेटल एटम, तो सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पे पॉजिटिव है, तो एज सच क्या होगा, क्रोमियम, क्रोमियम। ऑक्सीजन स्टेट, ऑक्सीजन स्टेट निकाल लो, ऑक्सीजन स्टेट कोई बात नहीं है, फिर एकदम इजी है, ये x + 0 + 0 × 4 प्लस ये इसका -1 इक्वल टू 2 प्लस x इक्वल टू 3, ये 3। देखो यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ, स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, ये छोड़ देते हैं, यहाँ पे छोड़ देते हैं, इतने गलत, क्योंकि गलत है। देखिए इसका नेम एंड इसका नेम, ये नेम के सेम, सोडियम सोडियम लिखेंगे क्या, नहीं है ना, ये सोडियम आयन, तो इसका यहाँ पे चार्ज रह गया ना, तो इससे हम लोग यहाँ पे एक आयन लिखेंगे, आयन लिखना पड़ेगा, तो करेक्ट हो गया, ठीक है, रिमेंबर दिस। और एक एग्जांपल लेते हैं, से कोई भी एग्जांपल, कोबाल्ट, कोबाल्ट En twice Cl2 सिंगल प्लस, और एक Cl लगा इसमें, माने NO3 लगा, NO3, सो NO3। En क्या इसका नाम, इथाइलिन डायमाइन, तो इसका नेम क्या होगा, ये लिगैंड, इधर में कोई कटायन नहीं है, तो कटायन पहले नहीं लिखेंगे, यही खुद ये कटायन है, ये एनायन है। So ligand name first, alphabetical order, ये कौन है, इथाइलिन E, क्लोरोन C, so C first comes, so इसे क्लोरिडो, तो ये इथाइलिन डायमीन इज ए डाइडेंटेड लिगैंड, सो डाइडेंटिकल ट्वाइस होने से क्या लिखेंगे, बेस। रिमेंबर यहाँ पे गलत, स्टूडेंट यहाँ पे गलत करता है, फिर से यहाँ पे डाई लिख देता है, रिमेंबर डाइडेंटेड लिगैंड ट्वाइस होने से 20 और ट्रेस लाइक दैट, तो यहाँ लिखेंगे 20 एक ब्रैकेट दो, तो इसका नाम क्या है, मैंने बोला था हम लोग क्या लिखेंगे, इथेन 1,2 डायमाइन, सिंगल M डायमाइन, ब्रैकेट क्लोज।
ये सिंगल वर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो हम उधर में जगह नहीं है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसका लिगेंड हो गया, ये लिगेंड हो गया, लिगेंड हो गया। अभी क्या लिखेंगे? सेंट्रल मेटल रूम। सेंट्रल मेटल रूम यहाँ पे क्या पॉजिटिव और नेगेटिव? ये पॉजिटिव है, तो कोबाल्ट कोबाल्ट ही लिखेंगे। कोबाल्ट ऑक्सीजन स्टेट। तो इसे वेरी इजी, आई कैन राइट डायरेक्टली, बट फॉर यू x प्लस इसके 0 इंटू 2 प्लस Cl माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू, सेपरेट करोगे तो यहाँ पे एक प्लस आएगा, बिकॉज नाइट्रेट माइनस है, एक प्लस आ जाएगा। तो इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम क्या हो गया? इसको +1 दे दो और +1 तो इक्वल टू x इक्वल टू क्या होगा? x इक्वल टू 3। तो यहाँ पे 3, x इक्वल टू 3। कॉन्ट्रेंट क्या नाम है? नाइट्रेट। नाइट्रेट, नॉट नाइट्रेटो, नाइट्रेट। नाउ लेट अस टेक 2 मोर एग्जांपल। 2 अलग अलग वैरायटी है। इतना तो हम लोग 5 वैरायटी लिया, ये 6 and 7 ये डिफरेंट वैरायटीज है। कैसी वैरायटीज? देखो यहाँ पे ये जो कैटायन है, कैटायन पार्ट है ये कॉम्प्लेक्स, एनायन पार्ट सिंपल। यहाँ पे देखो कैटायन पार्ट कॉम्प्लेक्स, एनायन पार्ट ऑल्सो कॉम्प्लेक्स, दोनों कॉम्प्लेक्स है। सो ये पार्ट कैटायन, ये पार्ट एनायन। नेमिंग में क्या होगा? ये होगा कोबाल्ट सेंट्रल मेटल, ये होगा क्रोमेट। वही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। रूल सेम, लिगेंड नेम फर्स्ट, बिकॉज इसके कैटायन एनायन काउंटरपार्ट होता ही नहीं इसमें। सो पहले कौन आएगा इसमें? ए सी डायरेक्टली, ए अमोनिया क्लोराइडो फर्स्ट आएगा। सो रूल जानता है, इसलिए टेट्रा AMM टेट्राएमाइन डाइक्लोरिडो कोबाल्ट, कोबाल्ट होगा ना फर्स्ट ब्रैकेट। अभी आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट निकलने में। तो ये कैटायन पार्ट देखो, अगर हम लोग Al2SO4 थ्राइस को डिसोसिएट करेंगे तो क्या आएगा? 2I से L थाइस पॉजिटिव आएगा ना, बिकॉज यहाँ पे 3 है इसलिए थाई पॉजिटिव आ गया, 3 पॉजिटिव। यहाँ पे तो है कुछ है ही नहीं है, तो इसको अगर हम लोग सेपरेट डिसोसिएट करें, यहाँ पे एक सिंगल प्लस आएगा, यहाँ पे सिंगल प्लस आएगा, तो यहाँ पे 3 माइनस आएगा। डिसोसिएट करने देखा, डिसोसिएट करके देखो, डिसोसिएट करने से पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे सिंगल प्लस आएगा, यहाँ पे 3 माइनस आएगा। तो अभी ऑक्सीडेशन निकालो, x 0 -2 इक्वल टू +1 -2 उधर चला जाएगा, +2 हो जाएगा, +2 +1 इक्वल टू +3 हो गया। यहाँ पे जो 3 है ना, इधर ट्राई नहीं लिखेंगे, इसका नाम क्या है? एल्यूमिनियम सल्फेट, डाइएल्यूमिनियम तो नहीं है, इसलिए इधर भी हम लोग ट्राई नहीं लिखेंगे। एज इट इज इसका नाम जैसा, इसका नाम ऐसा। तो अभी ये पोर्शन हो गया। ये पोर्शन क्या होगा? फिर से लिगेंड नेम फर्स्ट। क्या लिगेंड क्या है? CN, हाउ मेनी? 6 टाइम हेक्सामाइन, हेक्सा CN साइनाइडो। ये जो अभी हो गया नेगेटिव लिगेंड, सो ये क्रोमेट होगा, क्रोमेट। ऑक्सीजन स्टेट क्या होना चाहिए? 6 माइनस, CN तो सिंगल माइनस, 6 माइनस उधर चला 6 प्लस 3 माइनस इक्वल 3। तो दिस इज द नेमिंग, कंप्लीट नेम हो गया। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे अनदर वेराइटीज देखो। ये एक सिंपल लिगेंड, ये हमारा सिंपल लिगेंड, लेकिन ये 2 लिगेंड है ना, ये लिगेंड है ब्रिज फ्रॉम क्या? ब्रिज बिटवीन 2 सेंट्रल मेटल एटम, इसको कहते हैं ब्रिजिंग लिगेंड। सो ब्रिजिंग लिगेंड का नेम से पहले हम लोग एक मियो लिखेंगे, मियो से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। अगर ब्रिजिंग लिगेंड सेम टाइप होता तो यहाँ पे सब NO2, यहाँ भी NO2 सेम टाइप होता तो डाइम्यू लिखेंगे, जैसे रूल डाइम्यू। तो यहाँ पर डिफरेंट है, सिंपल म्यू लिखेंगे। रूल क्या? वही सेम, पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड कौन है? टेट्रामाइन, टेट्रामाइन।
टेट्रामाइन, कोबाल्ट, एक साथ लिख जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे टेट्रामाइन, कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट बाद में निकलेंगे। अभी यहाँ पे कौन इमिडो, इसका नाम है इमिडो, इसका नाम है नाइट्रेट। तो अल्फाबेटिकली कौन आएगा? ये आएगा इमिडो, मियो इमिडो, मियो इमिडो, मियो मियो नाइट्रिटो, ठीक है, नियो नाइट्रिटो, मियो इमिडो नियो नाइट्रिटो। इसके बाद फिर से लिगान कौन है? टेट्रामाइन, टेट्रा ए डबल एम, टेट्रामाइन, कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट निकलना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट निकलना वेरी इजी। देखो पहले इसको निकल लेते, इसको 0, एमोनिया 0, इसको X, इसको -2, इसका -1, इसका X, इसका 0 इक्वल टू 3+, twice X इक्वल टू 6, X इक्वल टू 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3। दैट्स ऑल डियर स्टूडेंट। तो हमने सब वैरायटी कवर कर लिया, सब जितना वैरायटी होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, सबका वैरायटी ले लिया यहाँ पे। आई थिंक सो मेनी एग्जांपल्स आर देयर, और क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन आएगा, पूछेगा, आई थिंक you can write the name of the coordination compound very easily. So very ध्यान से पूरा वीडियो देख लेना अच्छे से। देखने के बाद I think you can easily write the name of the IUPAC nomenclature of the coordination compound. So thank you watching this video.